आप देख रहे हैं हिंदी समाचार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। नेपानगर में कांग्रेस नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। अडानी अंबानी को दिया लोन वापस लेने की उठाई मांग। कहा देश भर में एसबीआई के सामने एक साथ किया प्रदर्शन। कांग्रेस नेताओं ने नेपानगर स्थित एसबीआई बैंक के सामने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस आईटी सेल प्रदेश महासचिव धीरज करोसिया ने बताया केंद्र सरकार द्वारा जनता के खून पसीने की कमाई जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एलआईसी में सेविंग के रूप में जमा की गई थी, उन्हें अपने उद्योगपति मित्रों अडानी और अंबानी को लोन के रूप में दे दिए जाने का विरोध कांग्रेस पूरे देश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने धरना प्रदर्शन कर दे रही है। ग्रामीण जिला शिक्षा अधिकारी रामकिशन पटेल ने कहा कांग्रेस ने 70 सालों में देश को अपने पैरों पर खड़ा किया और अब मोदी सरकार देश की संपत्ति को अपने उद्योगपति मित्रों को बेच रही है। कांग्रेस प्रदेश महासचिव अजय सिंह रघुवंशी ने कहा कांग्रेस हर वर्ग की समस्याओं के साथ पुरजोर रूप से खड़ी है और भाजपा की जन विरोधी नीतियों का हम हमेशा विरोध करेंगे। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष भारती पाटिल, कविता धीरज करोसिया, मुकेश बुनगाल, विजयता चौहान, आरती लांडे, निर्मला जावरकर, बबीता वस्कले, कांति कसडे, राजेंद्र मसाने, अंत सिंह बर्डे, उबेदुल्ला राजेंद्र मसाने ने भी संबोधित किया। आभार नावरा ब्लॉक अध्यक्ष हरीश नारखेड़े ने माना। इस अवसर पर पूर्व विधायक रघुनाथ चौधरी, विनोद पाटिल, कुलदीप श्रीवास्तव, विलास पटेल, हंसराज पाटिल, संध्या सतपाल आदि मौजूद थे। जंगल कटाई हमारी पूरा नावरा ब्लॉक की कट जाती है तो पर्यावरण में भी नुकसान होगा और हमारे जो क्षेत्र के जितने आदिवासी है मतलब वो उन लोगों को भी एक ये किसी भी प्रकार से ये लोग अपने उद्यम से जंगल में काटकर नुकसान पहुंचाने काम कर रही है। आपके द्वारा क्या किया जाएगा जंगल कटाई को लेकर? हम लोग इसका विरोध करेंगे, जंगल कटाई का बिल्कुल विरोध करेंगे क्योंकि जो अतिक्रमण पहले से 2005 तक के नियम बनाया था केंद्र सरकार ने, उसमें इसका भी अतिक्रमण 2005 तक उनको पट्टा देने का काम कांग्रेस पार्टी ने पहले किया था और अभी पास के बाद जो अतिक्रमण करेंगे उस पर किसी भी प्रकार से उसको हम लोग ये अतिक्रमण कार्य का विरोध करेंगे। ये हमारा जिला कांग्रेस कमेटी का वहाँ के गांव के लोगों का ये कहना है कि पार्टी जीतने के बाद यहाँ दोबारा नहीं आती है, मुड़कर हमारे तरफ नहीं देखती है। नहीं, हमारी कांग्रेस पार्टी तो हम 18 में विधायक को जिताया था, विधायक ने फिर बाद में पाला बदल के भाजपा में चली गई है। अब हमारे पास तो किसी भी प्रकार के नेतृत्व करने का जो हमारे शीर्ष नेतृत्व करने का बड़ा नेता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसका विरोध करेंगे, ये हमारी तरफ से पूरा आपको आश्वासन देते हैं। तो आपने ये मान लिया है कि आपके पास में बड़ा नेता शीर्ष नेता नहीं है? नहीं, सरकार नहीं हमारी, मतलब इसलिए सरकार में तो आपका जो नेता का बोल रहे मतलब आपने मान लिया कि नहीं, सरकार सरकार हम लोग सरकार नेता तो बहुत सारे सरकार नहीं पर वो अतिक्रमण हटाने के लिए तो सरकार की जरूरत है। आज अम्बेडकर चौराहे पर जो है धरना आंदोलन रखा गया है, किस मांगों को लेकर रखाया गया है और कब तक रहेंगे? जिस प्रकार से हमारे देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने मित्रों को लाभ देने के लिए ऐसी संस्थाएं, जिस संस्था के बारे में कहा जाता था एलआईसी के बारे में कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, अब वो संस्था हो गई है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी सिर्फ अडानी जी के आम जनता का 80,000 करोड़ रुपया जो उन्होंने डुबा दिया। इसी प्रकार से जो एसबीआई बैंक थी, जो आम लोगों की बैंक थी, जिसमें एक किसान को लोन लेना हो, एक व्यक्ति को लोन लेना हो तो चक्कर लगा के थक जाया करते थे, उनको करोड़ों हजारों करोड़ों का लोन दिया। जो बैंक कहती थी कि आपकी सेवा में आपकी बैंक, तो ये बैंक हो गया कि आपकी सेवा में अडानी की बैंक। तो ये जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने देश की दोनों शीर्ष संस्थाओं को एक प्रकार से गिरवी रख दिया अडानी के पास, उसके खिलाफ में हम लोग सब एसबीआई को और एलआईसी के अधिकारियों को, उनके मैनेजमेंट को जगा रहे हैं कि आप जनता का पैसा जो डूब रहा है, नरेंद्र मोदी नहीं सुन रहे, तो आप कम से कम जनता के पैसों को डूबने से बचाएं। धरना प्रदर्शन कब तक रहेगा? धरना प्रदर्शन लगातार, इसके पहले हमने जिला स्तर पर किया, अभी ब्लॉक स्तर पर और गांव-गांव जाकर जनता को जागरूक करेंगे। ये संस्थाएं जो डुबाने का काम कर रहे हैं, अपने मित्रों को जो लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इन्हें हम सबक सिखाएं और यहाँ से हमारे पैसों को हम सिक्योर्ड करने का काम करें।